राम राम जी। संग्रिया की आवाज़ के लिए मैं विजय सिंह बेनीवाल। इस समय मैं आज प्रदीप जी चेयरमैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ पहुँचा हूँ और इस समय नगर पालिका के विपक्षी पार्षद यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कल क्योंकि सोमवार को नगर पालिका में मंथली मीटिंग है उसी के बाबत यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये इसकी तैयारी के लिए। और ये किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं देखते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ष 2018 में संग्रिया में सिर्फ और सिर्फ 25 ही वार्ड थे। उसमें एक इस सीमा देवी द्वारा एक एग्रीमेंट पेश किया गया 2018। उसमें जो पीछे का एग्रीमेंट है वो किला नंबर 16 का है और जो 2018 का गुरमीत कौर ने सीमा देवी को प्लॉट सेल किया वो किला नंबर 19 का है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि वर्ष 2018 में ये एग्रीमेंट लिखा जा रहा है गुरमीत कौर की ओर से सीमा देवी के पक्ष में और जून 2018 28/6/2018 को संग्रिया में मात्र 25 ही वार्ड थे और ये जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट है 35 नंबर वार्ड। ये तो इसका पटा जारी किया वो पटा जारी किया 34 नंबर वार्ड का। वो पटे की कॉपी हमारे पास है। ये 34 नंबर वार्ड का पटा जारी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये इस प्लॉट के साथ मेरे क्लाइंट का पश्चिम में प्लॉट पड़ता है। ये प्लॉट था गुनिये में। अब क्या हुआ कि इन्होंने कैसे व्यवस्था करके सीमा देवी द्वारा प्लॉट का पटा बढ़ाया गया वो तो नगर पालिका जानती है और नगर पालिका ने कोई डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ। और उसके बाद जब मेरे क्लाइंट को इस बात का पता चला कि ये पटा यूं जारी हो गया और उसने कहा कि मैं तो मेरा प्लॉट सीधा करूंगा, आप जाइए कुएं में पड़े आपको, मेरे पास पटा है। तो मेरे क्लाइंट ने कहा मेरे पास भी पटा है और अपनी दोनों तरफ दीवार खींची हुई है तो आप दीवार के साथ अपना निर्माण कर लीजिए। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो पटा जारी कर दिए और नगर पालिका ने उसको निशान भी दिए कि आप इनकी दीवार तोड़ के आप उसमें घुस जाइए। जब इनको पता चला तो मेरे पास आए, मैंने एक लीगल नोटिस दिया नगर पालिका को। क्या मुझे कागज वो नोटिस दिया मैंने दिनांक 21 जनवरी 2022 को और मैंने ये दिया कि उसमें 25 ही वार्ड थे, 35 वार्ड नहीं थे और ये पटा किला नंबर 19 का बढ़ाया गया है। किला नंबर 16 का तो एग्रीमेंट किला नंबर 16 का है और जो विवादित स्थल है वो किला नंबर 16 में है। 21 जनवरी 2022 को इस नोटिस देने के बाद नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मेरे जो साहिल हैं वेल एजुकेटेड हैं, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी क्या पर आते ये कानून रिटायर हुए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। डॉक्यूमेंट के तो अब अपने ये कहे कि अनजान है नहीं। उसके बाद इन्होंने 25 जनवरी 2022 को को भी उसकी जांच चालू हो गई। नगर पालिका द्वारा जब 21 जनवरी के नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं की तो 8 को फिर से जारी किया, लेकिन नगर पालिका ने नोटिस को डस्टबिन में डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। अब इनकी एप्लीकेशन लगी, इनकी एप्लीकेशन पे जांच हुई, इनके खिलाफ 16 सीसी के नोटिस इशू, जिसमें संबंधित अधिकारी जो भी आदमी इन्वॉल्व थे। अब वो पट्टा रजिस्टर भी हो गया। अब इस पट्टे को जब ये पता चला कि 16 सीसी के नोटिस आ गए, आनंद पांडे में मीटिंग करके इन्होंने इसकी जांच हो रही है तो इसको कैंसिलेशन के लिए डाल दिया। और नगर पालिका तो गलत काम करे। पहली बात तो रजिस्टर डॉक्यूमेंट को नगर पालिका को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो उस पट्टे को खारिज कर दे। अब नगर पालिका ने एक मीटिंग रख दी कल के लिए। मीटिंग रख के इसको सिर्फ मोर लगवाते हैं कि हमारे पास तो बहुमत है, जबकि को अधिकार ही नहीं है। तो दूसरी बात ये फाइलें यहाँ नहीं है, ये फाइल तो डीएलपी में पड़ी है, आप फाइल को तो आने दीजिए। ऐसी का आप 5 महीने से इस फाइल पे बैठी हो, उससे पार्टी भाग रही है, रिटायर्ड पर नागरिक परेशान। अब इस तो आज उनको ये होगा कि इस पट्टे को कैंसिल करें। इस पट्टे के अलावा एक पट्टा और जारी किया गया है, जहां तक मैं, क्योंकि वो शायद यहाँ नहीं, उसने भी कि मैं आऊंगा, वार्ड नंबर 18 का है। उसमें जहां तक मेरी सूचना है वो
पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। और उसमें आपको बता दूं मैं कि जो लीगल एडवाइजर है नगर पालिका का, उस रिपोर्ट की थी कि ये डॉक्यूमेंट जो है अनरजिस्टर्ड है और इसमें व्यक्ति द्वारा विरोध किया गया है कि ये पट्टा जारी नहीं किया जाए, इसलिए इस स्थिति में पट्टा जारी नहीं होता। उस 500 नंबर शायद उस फाइल का है, फाइल को में रख के लगता है कि उस फाइल को कर दिया। मैं नंबर देता हूं मेरे 4/2021 ये पत्रावली का नंबर, ये फाइल का नंबर है और 15/4/2021 की वो फाइल है। और मेरे हाथ वो जो है एलए की रिपोर्ट है, उसकी भी है जिसमें पट्टा नहीं बन सकता। इसको फाइल को डस्टबिन डाला है उन्होंने, या इस फाइल को किया है। ये होने के बाद भी पार्षदों के दबाव से अब उनका क्या हित रहा है उसमें, वो तो वो जानते हैं या जिसने पट्टा बनवाया वो जानता है कि क्या बना है। उसके नाम से पट्टा इशू हो गया, दो राय है, तो वो भी पट्टा कर दिया इन्होंने, उसकी फाइल लेके एकल पट्टा बना दिया। जबकि अगर वो इसने तो जो पहली फाइल लगी उसमें ये कहा कि 2008 में मेरी बहन और मेरे भाई जो मेरे हक में क्या कर दिया, जबकि डॉक्यूमेंट जब लीगल राय के लिए ये फाइल तो अपनी ओपिनियन दी कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर नहीं है और इसमें ऐतराज है, इसलिए पता नहीं हो सकता। लेकिन बाद पालिका के में क्यों पट्टा किया गया, पालिका जानती है। अगर पालिका उसका विरोध पट्टे जारी करें, ये है कि पालिका आज है, मैं प्रतिनिधि हूँ, पार्षद नहीं हूँ और इनका वकील। हमें जनता ने चुना है, सही काम के लिए चुना है। आज मैंने आपका काम कर दिया और आपका भाई घूम रहा है, वो क्यों, उसका भी तो राइट है। हमारा इतना कहना है कि आज पट्टों इसको पावर नहीं है, इसको सिविल करेगी। ये कहना इस संबंध में वो तो अभी दो सामने आए हैं, हो सकता है जारी किए होंगे, वो गॉड नोस या वो डिपार्टमेंट जानता है जो जिन्होंने जारी करवाए। आपका जैसे आप माध्यम से आपकी लगातार इस बात पे निगाह बनी हुई है कि नगर पालिका किस तरीके से काम कर रही। इस संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके एक अंदाज के अनुसार जो आपके पास बातें हैं उसके अनुसार कितने पट्टों की पट्टे बने हैं, उनकी संख्या कितनी हो सकती है? अब तो यूँ हुई है, जब किसी को पता चलेगा, अब मैं मेरे क्या पता है, मैंने बनवाया, किसी को क्या पता है। कम से कम 3 भाइयों का 5 भाई बहन है, ज्वाइंट है, तो हमको सहमति तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात इन दोनों में तो है। और जो ये जो कल की में जो प्रस्ताव रखा है वो इन्हीं कार्यकाल बना हुआ है। बिल्कुल ये मतलब है कि अपने काम बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो कल की मीटिंग रहने वाले हैं, वो बताएं। ये दो बड़े हैं तो ये हमारी पुष्टि करेंगे, बड़े बड़े हैं हमारे साथ उनका विरोध करेंगे। जो गलत है जांच है हम विरोध गलत